का लाए दीन मेरे भाई। देखो मेरे भाई, बंदों को मानना ही मानना है। जब तक आप बंदे को नहीं माने आपका दीन मुकम्मल नहीं होता। बंदे को वसीला बनाना ही बनाना है, नहीं बनाए भी तो दीन मुकम्मल। बंदे की मदद लेना ही लेना है, नहीं लिए भी तो दीन मुकम्मल नहीं होता मेरे भाई। खुदा की कसम दीन मुकम्मल नहीं होता। आप बोले क्या मौलाना, और लगा वसीले को मानने तैयार नहीं है यार, उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है, और आप उसको छोड़ने तैयार नहीं है। उन्हें जितना हिस्से से रद्द कर रहा आप उतनी कुव्वत से उसको साबित करने की बात कर रहे। खुदा की कसम दोस्तों, हमें जो दीन मिला है ना, वो दीन में वसीला जरूरी है। हम जिस मजहब इस्लाम को मानते हैं उस इस्लाम के अंदर बंदे की मदद ले बगैर आपका दीन मुकम्मल नहीं होता। आप पूछें ऐसा कैसा हो सकता मौलाना? क्योंकि आप लोग अभी फेसबुक पे इनके उनके बयान देख के ठंडे पड़ गए आप लोग। इंशाल्लाह ये पूरी ठंडक निकाल दूंगा। ये ठंडक बोले तो जिस्म की नहीं, ईमान की ठंडक। ईमान ठंडा चलता चलने दो है, नहीं लेना जान दो। ऐसे हो गए सुन्निया, सुन दो गए। इंशाल्लाह आज आप मेरी बात सुनेंगे तो आप एकदम गर्म हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। देखो दीन मुकम्मल नहीं होता वसीला लिए बगैर, मदद लिए बगैर, बंदे की मदद लिए बगैर। मेरी यही बातों से हल रहे, यहां से सऊदी अरब ऐसा हल रहे। ऐसा ये क्या है रे किस्सा है, नया फार्मूला अहमद नक्शबंदी का। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक अच्छी बेहतरीन बात समझाता हूं, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा, वसीले की अहमियत समझ में आएगी, दीन क्या चीज है आपको मालूम होगा। देखो कल सुबह ठीक 6 बजे, मिसाल दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, कल सुबह ठीक 6 बजे हमारे राज संबंध की जामा मस्जिद में नमाज है फजर की। कितने बजे? 6 बजे। इत्तेफाक से हुआ क्या, 6 बज गए, 500 आदमी आए नमाज पढ़ने। चुप चुप बोल रहा हूं, ऐसा होता फजर को 500 मुसलमान आते? चुप बोल रहा हूं मैं। फजर को 500 मुसलमान आए तो फिर मियाँ भाइयों का इजरात शुरू होता। मियाँ भाई आज खुदा को पुकारना छोड़ दिए, इसलिए अल्लाह रहमत के दरवाजे बंद कर दिया। सोए अल्लाह को अगर हम अपने परवरदिगार को पुकारे हैं, खुदा की कसम हमें किसी के दर पे झुकने की बैठने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है नहीं है? मैं लोगों को पकड़ के पूछा, डॉक्टर्स को पूछा, अच्छे दानिशवर लोगों को पूछा, इलाज क्या है? जल्दी बोल रहे भाई, कुछ तो भी खा लेके बैठेंगे। बोले नहीं इलाज कुछ भी नहीं, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, साफ कर लेते रहना, इतना ही। हाँ फिर यही। अरे ये तो हुजूर 1400 साल पहले बता दिए। सो अरे हमारे पास हर मर्ज का इलाज है मेरे भाई, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? अब अल्लाह ताला सारी नेमतें दे दिया, हम लोग उसको कबूल करने तैयार ही नहीं है, उसके ऊपर अमल करने तैयार नहीं है, इसलिए आज हम रुसवा हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, रंजो अलम में फंसे हुए, आफात पूरे हमारे ऊपर, बलैयात पूरे हमारे ऊपर, अजाब पूरा हमारे ऊपर, टेंशन पूरी हमारे ऊपर, मुसीबतें पूरी हमारे ऊपर। वजह क्या? हिदायत दे बताने वाले नबी की बात को भूल गए, करम करने वाले खुदा की बात को भूल गए, इसलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत के दरवाजे बंद कर दिया। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आए जरा गौर करें। कल सुबह ठीक 6 बजे नमाज, 500 आदमी आए, इत्तेफाक से सदर साहब भी आए नमाज पढ़ने। बहुत कम लोग समझे, तो स्टेज वाले जल्दी समझ गए, बीतते रहती बेचारों के ऊपर, इसलिए जल्दी समझ गए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सदर साहब आए तो कैसा बैठते हो ना, बिल्कुल मौदन साहब के बाजू बैठते हो ना, सबको मालूम है ना मैं आज आया बोल के, नहीं तो कुर्सी डाल के कोने में बैठते यूं देख लेते रहते सबको। बहरहाल सदर साहब बेचारे आए बैठे। मैं यहाँ के सदर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं तुम लोग उनको घूर के देखेंगे, मैं दूसरे सदर साहब की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल सदर साहब भी आए। आप देख रहे हैं 6:01 हो गया, 2 मिनट हो गए, इमाम साहब आई नहीं, लो गम्मत।
अब टेंशन में आ गए, ये क्या रे भाई, मैं आया नमाज पढ़ने, इमाम साहब ही नहीं आए। 6:03, 4 मिनट सदर साहब की किर्र कर रही है। अब सदर साहब का खिबला बदल गया, अब तक काबे की तरफ रुख करके बैठे थे, अब पलट के गेट की तरफ रुख कर दिए। इमाम साहब कब आते देखने के लिए। 6:05, सारी पब्लिक ऐसे घूर के देख रही, घड़ी को देख रही, हाथों को देख रही, यूं देख रही है। सब 500 आदमी बेचैन बेकरार आंखा फाड़े हुए। उस हाल में इमाम साहब की गाड़ी रुकी, सबको ठंडक हुई, अम्मा आ गए रे भाई, अल्लाह ताला शुक्र है। अब इमाम साहब गाड़ी पार्क करके अंदर तशरीफ लाए तो पूरी पब्लिक मिलकर साहब घूर रही। 5 मिनट लेट, अरे बाप रे बाप। इमाम साहब बोले मैं रोजाना 5 मरतबा आता हूं, इंसान हूं, बशर हूं, एक 5 मिनट लेट हो गई तो बेटे एक बार आके इतना घूरते। घूर घूर के देखे इमाम साहब आंखा फाड़ फाड़ के। इमाम साहब ओफो, मेरे को घूरते लगा। जैसे इमाम साहब को देखे, मौज़िन साहब इकामत शुरू करे, इमाम साहब भी मुसल्ले पे चले गए। जाके इमाम साहब जलाल में, अब मेरे को घूर के देखते, रकत बांध रही थी नहीं। सदर साहब पीछे रहम आया, इमाम साहब को जान दो, वाकई नमाज का टाइम खत्म पे, कहीं टाइम खत्म ना हो जाए, सबकी नमाज ज़ाया ना हो जाए। इमाम साहब नियत करे, अल्लाहु अकबर, रकत बांधे। 500 आदमी इमाम साहब के अल्लाहु अकबर बोलते ही अल्लाहु अकबर, वो भी हाथ बांध दिए, तकबीर तहरीमा हो गई। ईमानदारी से बोलो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, 500 आदमी नियत करे नहीं करे? बोलो जी, आप लोग करते नहीं करते हो? 500 में रहे तो करते ना? हाँ सुभान अल्लाह। क्या कि घूर घूर के देख रहे हैं इन लोग अभी। नियत करते ना भाई। अब 500 आदमी नियत करे, क्या नियत करे? नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की, अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। आगे इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे, बोलो जोर से, इस इमाम के पीछे। काई को इमाम, वो खुदा तू बंदा, डायरेक्ट शुरू हो जा। जुमा में बोला इमाम बंदे का वसीला नहीं लेना, फिर खुद खड़े हो के इस इमाम के पीछे। ओहो, डेढ़ू चार दिख रहा। ये दीन है, दीन। नमाज क्या है बोलो? दीन। दीन की बैकबोन है। नमाज जैसी इबादत बगैर बंदे को वसीला बनाए के मुकम्मल नहीं होती, नहीं होती मेरे भाई। आपको बजमात नमाज मुकम्मल करना है तो इमाम को अपना वसीला बनाना ही बनाना है। और इमाम आपका अब जो वसीला बना है वो दुनिया का वसीला नहीं है, वो तुम्हारी ये है, अरे ये उनका वसीला नहीं है। अरे इमाम अब खुदा और बंदे के दरमियान का वसीला बना हुआ है। अब जरा गौर करो, ये वसीले की शान क्या है। अगर इमाम की नमाज कबूल, पूरे 500 मुसल्लियों की नमाज कबूल।